क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां लक्ष्मी के मोल को समझा जाता है, लक्ष्मी की वैल्यू की जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे, जो सहाय रघुवीर। इसका अर्थ है कि पंछियों के पीने से नदियों के जल का स्तर कम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार दान देने से आपके पास जो धन है, आप जिस चीज का भी दान करते हो उस चीज की कमी आपके पास कभी नहीं होती। क्योंकि देखिए, दिवाली आ रही है। दिवाली का ऐसा त्योहार है, माना जाता है कि दिवाली पर आप जितनी खुशियां बांट सकते हो उतनी बांटे। कहते हैं दिवाली के दिन हर घर में रोशनी होती है, पर कहीं कहीं पर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां पर एक दिया तक नहीं जलता। तो मेरी आपसे गुजारिश है इस दिवाली पर कि आप दान की महिमा को समझिए और इस दिवाली अपने लिए कुछ पुण्य अर्जित करिए। क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां लक्ष्मी के मोल को समझा जाता है, लक्ष्मी की वैल्यू की जाती है। लक्ष्मी की पूजा सिर्फ बाहरी मन से कर लेने से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। आपने मिठाई बांट दी, आपने क्रैकर्स जला लिए, पटाखे, ठीक है, कई कई लोग तो लाखों लाखों के पटाखे लेकर आते हैं और जलाते हैं। उन्हें लगता है ये पटाखे फोड़ने से ही सारी दीपावली है, पर दीपावली का सच्चा मकसद होता है घर में रोशनी लाना। रोशनी मतलब घर में खुशियां लाना, 4 दिए जलाना, 2 मिठाइयाँ खाना और खिलाना, एक दूसरे के साथ खुशी मनाना। पटाखों से दिवाली नहीं होती। मैं एक बार ये कहना चाहूंगी कि इस बार हो सके तो दिवाली पटाखों से मुक्त होकर मनाइए। पटाखे मत लाइए, क्योंकि पटाखे लाने से कई जानवरों की भी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, एनवायरनमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। वायु प्रदूषित होती है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं की वजह से पटाखों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप दिए जला सकते हैं, और दिए जला ही नहीं सकते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करिए, दूसरों के घर में भी दिए जले, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दिवाली पर आप दान किस तरह का दें, अब ये भी एक बात आती है। तो दिवाली पर देखिए, आप धन का दान नहीं करिए, तो आप किसी को 4 दिए ही दे दीजिए, तेल खरीद कर दे दीजिए, बाती दे दीजिए कि हाँ भाई आप भी दिवाली मनाइए। आप रोड पर जा रहे हैं, आप सब्जी वाले को दे सकते हैं कुछ। आप ये मत देखिए कि वो घर में मनाएगा कि नहीं मनाएगा, भले वो 2 दिए जला रहा है, लेकिन आपको लगे, ये तो आप ही तय कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कौन कुछ लेने लायक है, कौन आपको याचक लग रहा है, कौन नहीं। तो जो आपको याचक लगे, आप बिना मांगे उसके पास जाइए और उसको दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग लाखों कमाते हैं, जिनकी लाखों में खर्च है हर महीने, सिर्फ वो दान करें। दान देने की कैपेबिलिटी हर किसी में होती है। जो सिर्फ 100 रुपए भी कमाता है महीने का, वो भी दान दे सकता है, 5 रुपए का दान दे सकता है, एक फुलझड़ी किसी बच्चे को दे सकता है कि बेटा ये लीजिए, हैप्पी दिवाली। उसके चेहरे पर वही एक फुलझड़ी रोशनी ले आएगी। तो इस दिवाली आप लोग ये करके देखिए, अपने घर में एक दिया भले कम जलाइए, लेकिन दूसरे के घर में रोशनी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस बात की आप इस दिवाली खास ध्यान रख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि दान इस तरह से देना चाहिए कि अगर आपका ये हाथ दान दे रहा है तो इस हाथ को भी पता ना लगे। ऐसा नहीं है कि आप दान दे रहे हैं और सेल्फी खिंचवाइए और दूसरे दिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर फोटो शेयर हो जाए कि ये देखो मैंने तो दिया। नहीं, ये आपका अहंकार हो जाएगा। मैंने दिया, ये अहंकार मत लाइएगा, वरना वो पुण्य आपका वहीं छीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिना अहंकार किए आप इस भाव से दान दीजिएगा कि ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों को दे सके। इसके लिए आप खुद को सौभाग्यशाली समझिएगा।
और मैं अभी तो आपको इस वीडियो में नहीं बता सकती हूँ कि दान देने के बाद आपके अंदर जो वो आत्मिक शांति और प्रसन्नता होगी वो कैसी होगी, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने ये किया जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रही हूँ, तो आप खुद दिवाली के बाद इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो पे आप खुद कमेंट करेंगे कि हाँ नैना, मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने ये किया और मुझे बहुत शांति मिली। कैसी शांति मिली, कैसा सुख मिला, वो आप ही महसूस कर सकते हैं और वो महसूस करके आप खुद इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि वो जो आत्मिक खुशी होती है ना, वो बताई नहीं जा सकती। वो ऐसा आनंद होता है जो एकदम आत्मा तक को खुश कर देता है, लेकिन वो बिना अहंकार के होना चाहिए। तो ईश्वर को धन्यवाद कीजिए इस दिवाली कि आप इस काबिल हैं कि आप किसी को दे सकते हैं। ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया है, इसके बावजूद भी अगर आप दान नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि इस दिवाली ही आप कर दीजिए उसके बाद बस मत करिए, नहीं, इस प्रोसेस को आप करते रहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है। मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया भगवान ने कि वो सिर्फ भोगी बना रहे, लोभी बना रहे, ऐसा नहीं है। भगवान ने मनुष्य को बनाया है कि वो परमार्थ के लिए जिए, जो कुछ भी उसके पास है वो दूसरों में बांटे। ज्ञान, आप किसी चीज का दान नहीं कर सकते, आप ज्ञान का दान करिए। आप किसी धन का दान नहीं कर सकते, आप वस्त्रों का दान कर दीजिए। लेकिन दान किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, बस कंडीशन यही है कि उसमें अहम भावना नहीं आनी चाहिए। तो इस दिवाली आप लोग ऐसा करिए और दान दीजिए, क्योंकि दान देने का मतलब है कि आप अपने खाते में पुण्य संचित कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को आप दिखाइए मत, अपने आप को भी इस चीज का मत लोभ रखिए कि नहीं मैं ये दूंगा तो मुझे ये मिलेगा। नहीं, बिना कुछ सोचे समझे आपके पास जो भी याचक आता है, आजकल तो कलयुग चल रहा है, कोई कुछ भी मांग लेता है जो आपके सामर्थ्य में नहीं है, तो वहां पर आपको ये भी आप कह सकते हैं कि वहां पर मैं कैसे दे दूं यार, ये तो मेरी औकात ही नहीं है, मेरी औकात होती तो मैं खुद ना खरीद लेता, है ना। आजकल ये भी चीजें हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि अगर जो याचक आपके पास आ रहा है, अगर वो आपसे जो चीज मांग रहा है वो आपके सामर्थ्य में नहीं है कि आप उसे दे सकते हैं, तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि आप उसे मना मत करिए। आप उसे उसकी मांग को रिप्लेस कर सकते हैं उस चीज से जो आपके सामर्थ्य में है। फिर उसकी मर्जी है, अगर वो लेना चाहता है खुशी से तो ठीक है, नहीं लेना चाहता है तो ये उसकी खुशी है। लेकिन विनम्र होकर और सच्चे हृदय से आप उसे वो चीज ऑफर करिए। दान देने में घमंड नहीं होना चाहिए। दान इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि दान ही जीवन का असली मूल है। आपने अगर महाभारत पढ़ी है, देखी है, तो आपने देखा होगा कि कर्ण जैसा महादानी कोई था ही नहीं। वो सूर्योदय के टाइम और सूर्यास्त के टाइम जब वो सूर्य की पूजा करने आते थे, उस टाइम पे अगर कोई याचक उनसे उनके प्राण भी मांग लेता ना, तो वो भी देने को प्रतिबद्ध थे। दान ऐसी चीज होती है, इसलिए इसकी महानता को समझिए और ये देकर जो आपको खुशी होगी उस खुशी का आनंद लीजिए, क्योंकि ये फिर बाहरी आवरण, बाहरी आडंबर उस चीज का मुकाबला कर ही नहीं सकते जो खुशी आपको अंदरूनी होगी। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि इस दिवाली आप लोग प्लीज कुछ नहीं तो 4 दियों का दान कर दीजिए, कुछ बच्चों को क्रैकर्स खरीद दीजिए, ठीक है, किसी को एक फुलझड़ी दे दीजिए, तेल दे दीजिए, बाती दे दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आप दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं जो आपके सामर्थ्य में हो, ताकि आपकी दिवाली तो शुभ हो ही, सामने वाले की भी हो। इस वीडियो में मैं इतना ही कहूंगी।
बाकी आप सब लोग प्लीज़ मुझे दिवाली के बाद भी कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी फीलिंग कैसी रही है दान देने की, आपने कैसा महसूस किया है। आप अपनी फीलिंग्स को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।